वंदना की उम्र 11 साल की थी। इतनी सी उम्र में ही वो सर्वगुण संपन्न थी। एकदम गुड़िया जैसी प्यारी थी। उस पर उसकी नीली आंखें उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। वो दिल की भी बहुत साफ थी, किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। इसके अलावा वो पढ़ाई लिखाई में भी काफी होशियार थी। स्कूल हो या घर मोहल्ला, सब उसे पसंद करते थे। आज उसका रिजल्ट आया था। उसने पूरी क्लास में टॉप किया था। वो खुशी खुशी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई और उसने अपने मम्मी पापा को दिखाया। अरे वाह, हमारी बच्ची पूरी क्लास में टॉप आई है। मैंने अपना वादा पूरा किया और क्लास में फर्स्ट आई। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए पापा। कैसा वादा जी? पापा कुछ कहते इससे पहले वंदना बोल उठी। पापा ने कहा था कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आई तो पापा हमें ऊटी घुमाने ले जाएंगे। क्यों, है ना पापा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुनो जी, जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तुम सामान पैक कर लो, हम कल ही ऊटी के लिए निकलेंगे, ठीक है? फिर पापा बाहर चले गए और मम्मी और वंदना सामान पैक करने लगे। वंदना के पैरों में तो जैसे पंख लगे हुए थे। वो ऊटी घूमने को बहुत बेताब थी। उस बेचारी को क्या पता था कि ये ट्रिप उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह मम्मी पापा और वंदना तैयार होकर घर से निकले। ऊटी पहुंचने में पूरे 1 दिन का समय लगता था। पापा सारा दिन कार चलाते रहे, यहाँ तक कि रात हो आई फिर भी वो ड्राइविंग करते रहे। कार की पिछली सीट पर वंदना और उसकी मम्मी सो चुके थे। पापा की आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। कार अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। इतनी तेज आवाज हुई जैसे कोई बम फटा हो। आसपास के लोग दौड़े चले आए। मम्मी पापा और वंदना तीनों खून से लथपथ पड़े थे। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में कुछ घंटों के बाद वंदना और उसके पापा को तो होश आ गया, मगर उसकी मम्मी को होश नहीं आया। वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई थी। पापा मम्मी के बेड के पास रोने लगे, तभी वंदना भी आई और पापा पापा कहते हुए उनके पैरों से लिपट कर रोने लगी। मगर अब रोने से क्या फायदा। अगले दिन मम्मी का अंतिम संस्कार किया गया और पापा वंदना को लेकर घर आए। अगले महीने से वंदना का स्कूल खुलने वाला है। मैं अपना काम देखूंगा या वंदना को संभालूंगा। तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई शांति? देखो, तुम्हारे बगैर मैं कितना अकेला हो गया हूं। तभी पापा के ऑफिस के कुछ दोस्त वहां आए। आखिर कब तक ऐसे बैठे रहोगे? अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। कैसी बातें करते हो? अभी मेरी शांति को गए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दे रहे हो? ज्यादा इमोशनल मत बनो। अरे, अपनी नहीं तो अपनी बच्ची के बारे में सोचो। इतनी सी उम्र में बेचारी के सर से उसकी मां का साया उठ गया है। ये शादी तुम अपना घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि वंदना के लिए नई मां लाने के लिए करो। दोस्तों की बात पापा के दिमाग में बैठ गई। 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने सरोजा नाम की एक विधवा स्त्री से शादी कर ली। सरोजा की भी एक बच्ची थी जिसकी उम्र 15 साल थी। उसके पति भी बीमारी के चलते कम उम्र में मर गए थे। इस तरह दोनों बेसहारों वंदना के पापा और सरोजा को एक दूसरे का सहारा मिला और उनकी गृहस्थी चल पड़ी। सरोजा ने तो वंदना को अपनी बेटी की तरह अपना लिया था। वो उसे अपनी बेटी की तरह या कहीं उससे भी ज्यादा प्यार करती थी। मगर सरोजा की बेटी आरती वंदना को अपनी बहन की तरह अपना ना सकी। ना जाने कौन सा जादू कर दिया है इस डायन वंदना ने मेरी माँ पर। मेरी माँ को मुझसे ज्यादा इसकी फिक्र होती है। पापा ने वंदना का एडमिशन भी आरती के ही स्कूल में करवा दिया था। दोनों बहनें साथ में ही स्कूल जाती थी। स्कूल में वंदना ने थोड़े ही दिनों में सबका दिल जीत लिया था। स्कूल के सब बच्चे वंदना की तारीफ करते नहीं थकते थे। और नहीं तो क्या, कितना हंसाती है सबको और देखने में एकदम जापानी गुड़िया की तरह लगती है, प्यारी प्यारी। इस तरह की बातें सुनकर आरती का पारा बढ़ जाता था। उस रात जब सब सो गए थे, तब आरती चुपके से उठी और दराज से कैंची निकालकर सोती हुई वंदना की तरफ बढ़ी। जापानी गुड़िया, इसे तो मैं भूतिया गुड़िया बना दूंगी। इतना सोचकर उसने वंदना के बाल कतर दिए। सुबह जब वंदना उठी तो उसके बाल बिस्तर पर जैसे तैसे बिखरे पड़े थे। वो रोने लगी। उसे रोता देख आरती हंसते हुए बोली, बड़ी गुड़िया बनी फिरती थी, मैंने तुझे गुड़िया से भूतनी बना दिया। तभी सरोजा भी वहां आ गई।
उसने आरती की सारी बातें सुन ली और वंदना को रोते देख आरती को कसकर तमाचा जड़ दिया। तभी वंदना बोली, नहीं माँ, दीदी को मत मारो, मेरे बाल तो कुछ दिनों में फिर रुक जाएंगे, इसके लिए तुम दीदी को मत मारो। देख, सीख इससे, तुझ पर जान छिड़कती है और तू है ना जाने किस बात पर जली रहती है इस बेचारी से। उस दिन वंदना स्कूल नहीं गई, आरती अकेले ही स्कूल गई। जब आरती घर वापस आई तो उसे पता चला कि वंदना माँ के साथ बाजार गई है। उसके तन बदन में आग लग गई। माँ मुझे स्कूल भेजती है और खुद उस डायन को बाजार घुमाने ले जाती है। अब उस डायन का कुछ करना ही पड़ेगा। उस दिन रविवार था। आरती वंदना के पास आई और कहा, वंदना, चल आज पहाड़ियों पर घूमने चलते हैं, वहां चलकर खूब तस्वीरें खींचेंगे अपनी। मैं मम्मी का मोबाइल भी ले चलती हूँ। इसी तरह दोनों बहनें पहाड़ी पर घूमने पहुंच जाती हैं। आरती का मन बदले की भावना से चल रहा था। वो वंदना से कहती है, मैं तेरी तस्वीर खींचती हूँ, तू किनारे पर खड़ी हो जा। वंदना खड़ी हो जाती है तो आरती कहती है, यहां नहीं, थोड़ा और पीछे। इस तरह थोड़ा पीछे करते हुए वंदना कब पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आरती फिर कहती है, थोड़ा और पीछे। वंदना थोड़ा और पीछे होती है, मगर ये उसका आखिरी कदम होता है और वो अपना संतुलन खोकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। एक भयानक चीख गूंजती है और वंदना पत्थरों से टकराकर दम तोड़ देती है। चलो, पीछा छूटा डायन से। फिर वो घर की ओर भागती है और रोने का ड्रामा करते हुए सबको वंदना के पहाड़ी से गिरने की बात बताती है। मम्मी पापा सुनते ही फफक कर रोने लगते हैं। उसके बाद किसी तरह वंदना की लाश को वहां से निकाला जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब आरती की आंखों का कांटा दूर हो चुका था, मगर उसके दिल में शांति नहीं थी। उसके दिल से बार बार ये आवाज आती थी, तूने मारा है उस मासूम को। उसने तुझे कितना प्यार किया और बदले में तूने क्या दिया उसे? एक भयानक मौत। तुझे इसकी सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। जितनी देर से मिलेगी उतनी ही भयानक होगी। इसी तरह दिन बीतते रहे। उस दिन आरती का जन्मदिन था। माँ ने आरती को बुलाया और उसे एक प्यारी सी ड्रेस देते हुए कहा, ये ड्रेस वंदना ने उस दिन खरीदी थी जिस दिन वो मेरे साथ बाजार गई थी। उसने अपने पैसे बचाकर ये ड्रेस खरीदी थी। उसने कहा था कि तेरे जन्मदिन पर तुझे देगी, मगर अब वो तो चली गई। उसकी याद में ये ड्रेस पहन लेना। आरती को लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसका मन बार बार कह रहा था, तू कातिल है आरती, कातिल है तू। उस रात आरती का मन बहुत बेचैन था। वो चुपके से उठी और घर की छत पर पहुंची। उसने छत से कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया। वो छत की मुंडेर पर पहुंच गई और वहां से छलांग लगा दी। उसका शरीर जमीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता, मगर जैसे लगा कि उसका शरीर जमीन से नहीं टकराया, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जमीन से टकराने से पहले ही थाम लिया। ये कोई और नहीं, वंदना की आत्मा थी जिसने उसकी जान बचाई। वंदना, तुम इस रूप में मुझे क्यों बचाया? मुझे भी अपने पास आ जाने देती। मैं ही तुम्हारी मौत की गुनहगार हूँ। तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे सकती हो। नहीं दीदी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन से भी बढ़कर समझा है। उस दिन जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मेरी नजर में आज भी तुम्हारी वही जगह है जो पहले थी। आज तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी, इसीलिए मुझे मजबूरन इस रूप में तुम्हारे सामने आना पड़ा। आज तुम्हारा प्यार और पश्चाताप देखकर मेरी आत्मा को भी सुकून मिल गया और आज मेरी आत्मा भी इस संसार से मुक्त हो गई है। तुम बस खुश रहना दीदी। इतना कहकर वंदना की आत्मा उस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो गई।